मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा। सोहन, ये पैसे की बात नहीं, अपने बाप की जान की बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहां से। मेरे कस्टमर्स के सामने मेरी बदनामी मत करो। घर वापस आकर मोहन टूट कर रो देता है। कमलपुर गांव में 2 भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों एक ही घर में पले बढ़े थे। जब बापू रामलाल ने अपनी जमीन दोनों भाइयों में बांटी तो किस्मत ने दोनों को अलग अलग राह दिखा दी। सोहन ने अपना हिस्सा बेचकर शहर में एक बड़ा ढाबा खोल लिया। मोहन ने अपना हिस्सा बापू की इलाज में खर्च कर दिया और खुद एक छोटा सा ठेला लगाने लगा। आज भी कमाई कम हुई क्या? हाँ राधा, बापू की दवाई का पैसा भी मुश्किल से निकल पाएगा। काश सोहन थोड़ी मदद कर देता। उनसे उम्मीद मत रखिए, जब से दुकान खोलिए हमें पहचानते ही नहीं। दूसरी तरफ ढाबे में सोहन अपने स्टाफ को हुक्म दे रहा था। याद रखना, हमारा ढाबा शहर का सबसे बड़ा नाम है। कोई छोटा मोटा ठेला वाला हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मालिक, आपके भाई साहब का ठेला भी तो इसी चौराहे पे है। वो मेरा भाई नहीं, एक अनजान आदमी है जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद की। उसका मुझसे क्या लेना देना। कुछ दिनों बाद बापू रामलाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इनको तुरंत अच्छी दवाई और पौष्टिक खाना चाहिए, वरना हालत खराब हो सकती है। मोहन के पास पैसे कम थे। राधा ने सोचा सोहन से मदद मांगे। नहीं राधा, वो हमें देखते ही दरवाजा बंद कर देगा। लेकिन बापू की जान का सवाल है, मुझे जाना होगा। मोहन ढाबे पहुंचा। सोहन उसे देखते ही मुंह बना लेता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? शर्म नहीं आती अपने इस हाल में मेरे सामने आकर खड़े होने में? सोहन, बापू की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसा चाहिए उनकी दवाई के लिए। मैं बाद में जरूर वापस कर दूंगा। बापू की? वो तुम्हारे साथ ही रहते हैं ना, तो उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मैंने तो उनसे पहले ही कहा था, मैं अपना हिस्सा नहीं दूंगा। सोहन, ये पैसे की बात नहीं, अपने बाप की जान की बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ यहां से। मेरे कस्टमर्स के सामने मेरी बदनामी मत करो। सोहन ने अपने नौकरों से मोहन को धक्के मरवाकर बाहर निकलवा दिया। पूरा ढाबा ये देखता है, मोहन की बेइज्जती होती है। घर वापस आकर मोहन टूट कर रो देता है। राधा, अपने ही भाई ने मुझे धक्के मरवाए, अब क्या करूं? आप हिम्मत मत हारिए, आपके हाथ में भी हुनर है। बस हमने कभी पूरी मेहनत और समझदारी से उसे आजमाया नहीं। मैं आपकी मदद करूंगी। हम मिलकर अपना खाना इतना लाजवाब बनाएंगे कि पूरा गांव दीवाना हो जाएगा। कैसे राधा? मेरी दादी ने मुझे खास चटपटी चटनी की रेसिपी दी थी। तीखी, खट्टी और एक खास तड़का जो किसी ने आज तक नहीं चखा। आज वही इस्तेमाल करते हैं। अगली सुबह मोहन और राधा मिलकर नए जोश के साथ ठेला तैयार करते हैं। जैसे ही चटनी बनती है, खुशबू पूरे चौराहे में फैल जाती है। लोग खिंचे चले आते हैं। अरे वाह, ये चटनी तो एकदम अलग है। इतना लाजवाब स्वाद कभी नहीं चखा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। लोग बार बार आने लगते हैं। कुछ हफ्तों बाद ढाबा खाली पड़ने लगता है। सोहन गुस्से में बुलाता है। ये क्या हो रहा है? कस्टमर्स कहाँ जा रहे हैं? मालिक, सब लोग उस छोटे ठेले वाले के पास जा रहे हैं। उसकी पत्नी की बनाई चटनी बहुत मशहूर हो गई है। वो मोहन? सोहन खुद जाकर देखता है। अपने ही भाई के ठेले पे लंबी लाइन लगी है। उसका घमंड टूटने लगता है। एक दिन बापू की तबीयत फिर बिगड़ती है। इस बार मोहन के पास पैसे हैं। अपनी मेहनत से तुरंत अच्छे डॉक्टर को बुलाता है, दवाई लाता है। सोहन को पता चलता है। वो शर्मिंदा होकर घर पहुंचता है। बापू, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ही भाई को धक्का
धक्के मारे, उसकी मजबूरी में उसका साथ नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती समझ आई। सोहन, गुस्सा और घमंड इंसान को अपने ही खून से दूर कर देता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। सोहन अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। भैया, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? हम दोनों मिलके इस चौराहे का सबसे बड़ा नाम बना सकते हैं, दो भाइयों का ढाबा। जरूर सोहन, आखिर हम भाई हैं, दुश्मन नहीं। कुछ महीनों बाद चौराहे पर एक नया बड़ा ढाबा खड़ा था, जिसका नाम था दो भाइयों का ढाबा। राधा की खास चटनी और दोनों भाइयों की मेहनत मिलके पूरे गांव को खुश कर रही थी। बापू खुश होकर अपने दोनों बेटों को देख रहे थे।